अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं सूबाई वजीर अता मोहम्मद मानेका साहब और साथ तशरीफ रखते हैं हमारे और आपके फेवरेट खान साहब। क्या हाल है खान साहब आपका? ओए आफ्ताब, ओए आफ्ताब। ये ओए आफ्ताब क्या होता है? आजकल मुझे ऑयल लगे हुए हैं। इस पगोल खाया भी है लेकिन असर कोई नहीं होता। आफ्ताब मेरी आप एक मुझे- बात को याद रखो। ओए आईजी, ओए आईजी। सर आप आफ्ताब जी कहा करते थे मुझे। आईजी, आईजी, आईजी। क्या कर रहे हैं आप? इसको हमारी याद आए। हाय हाय। अब सुनामी को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ना कर देना। कोई नहीं रोक सकता। ओ ये किस सुनामी से आपकी मुराद क्या है? आप किस चीज को सुनामी कहते हैं? सबसे पहले इससे पहले कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, मैं पहले तो आपको आज ये बताऊं, आज आलमी यौम स्याह है। आज भाईजान की बर्थडे है। मेरा बस नहीं चल रहा, बाहर सड़क पे इनके पुतले चलाऊं। नहीं तो ये आप टायरों को आग लगा के एहतजाज करें। आज देखें खुद इन्होंने काला लिबास पहना, खुद यौम स्याह मना रहे हैं। ये नीला है, काला नहीं है, नीला है। आप कलर ब्लाइंड हो चुके हैं। ओए आफ्ताब, ਐਨਕ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ। अच्छा मैंने सोचा था कि मैं भी इन्हें आप जनाब नहीं किया करूंगा, हर एक को ये ओए कहते हैं। फिर मैंने सोचा कि फिर इनमें और हम में क्या फर्क होगा ਹਾਏ ਹਾਏ कि हम भी ओए तोए शुरू कर दें। और मुझे यकीन है कि जब ये गुबार छट जाएगा, जब ये धरनों की भरमार कम होगी, खान साहब वापस अपने फर्मे में आएंगे तो ये आफ्ताब जी ही कहा करेंगे। ये देखें, साथ से एक शफकत चीमे की ऑडियो आई है मुझे साइड से। ऐसा लगा जैसे कोई विलन हंस रहा होता है किसी के ऊपर। इससे पहले कि मानिका साहब की तरफ जाएं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो, मैं एक हरकत करने वाला हूं आफ्ताब वो जी। क्या हरकत है? और ये सारी दुनिया देख ले, सारी दुनिया देख ले, मैं आग लगा रहा हूं इसको। ये क्या चीज ना करें? ये मैंने आग लगा दी है। ये बिल है, बिल। किस बिजली का बिल? ਓਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਡੀਜੇ ਪੱਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। तेरे प्यो का बिल है अच्छा ये पढ़ के देखें किस चीज का बिल है। ये। आफ्ताब जी दुकान का बिल है ये। वो किस चीज का बिल तो होगा? दुकान का बिल भी अदा नहीं करना? दुकान का नहीं है। मैंने तंजिया कहा है आपको एंकर किसने लगाया? पहले मुझे ये बात कितना पैसा दे के एंकर लगे हो? बोलते क्यों नहीं? जवाब नहीं दे सकते तो एंकर क्यों बनते हो? अच्छा जी इनकी गुफ्तगू और इसको जानते मैंने आग क्यों लगाई है? जी क्यों लगाई? इसलिए कि मैं बिल जमा करवा चुका हूं। अब इसको कहीं सुटना था, इसलिए मैंने सोचा आग लगा देता हूं। इससे पहले कि हम मियाँ साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज करें, मियाँ साहब अपनी गुफ्तगू में बड़े शेर व शायरी का और नहायत इल्मी और अदबी गुफ्तगू करते हैं और इनके बारे में हम यकीन से कहते हैं कि ये वाहिद वजीर हैं जो अपनी गुफ्तगू से वजीर लगते ही नहीं, बाकायदा पढ़े लिखे अदीब और शायर लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, इमरान खान साहब के तरीका हाय वारदात को देखते हुए मुझे नेपोलियन की दो बातें बैक वक्त याद आ गई। बैक वक्त नेपोलियन बहुत बड़ा जंगजू था, बहुत बड़ा सिपा सलार, बड़ा जर्नैल था, बादशाह भी बना। वो दो बातें बड़े तवातर से किया करता था कि अपने दुश्मन के साथ बार बार लड़ाई मत किया करो, ये बार बार ना उलझते रहा करो, कहीं वो तुम्हारी चालें समझ ना जाए, कहीं उसे तुम्हारी कमजोरी का पता ना चल जाए। और दूसरी बात ये कि सारे महाज एट अ टाइम मत खोलो, कहीं तुम क्रश ही ना हो जाओ, सारे यकजा हो जाएं और तुम अकेले रह जाओ। अब ये पढ़ने के बाद, और ये अभी परसों पढ़ा मैंने, सर होर तानू कोई काम नहीं। मुझे और कोई याद नहीं आया मां सिवाय खान साहब के। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਨਿਕਲਿਆ, हर जगह से निकलिया। यकीन करो चंगे भले सियाने बंदे नेपोलियन होया है। अब देखें इन्होंने क्या किया, सबको अपना मुखालिफ कर लिया, सबके साथ महाजराई शुरू कर, गाली दी तो इज्तमाई सबको, ताकि सारे के साथ, हालांकि हत्ता के इनका जो हलीफ है इंतहाई करीबी इंतखाबी हलीफ, हुकूमती हलीफ जमात इस्लामी, इनसे दो कदम हट के खड़ा हो गया। कोई और जमात, आप फजल रहमान को देख लें, ANP देख लें, PMLN तो खैर है ही, पीपल्स पार्टी देख लें, अब बलूचिस्तान की पार्टीज देख लें, फिर उसका यह कहना कि तुम्हारी चालों से तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा हरीफ वाकिफ ना हो जाए,
इन्होंने कर कर के बातें कंटेनर के ऊपर, बड़े बड़े दावे दे दे के तारीखें बुला बुला के लोगों को अपनी मदद के लिए कुमक मांगते थे, कभी किसी से कभी किसी से। हुकूमत को पता चल चुका है इनकी बात कमजोरियों का। एक तो ये कि ये कंटेनर में ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, ये लाजमी शाम को कुछ ना कुछ करने बनी गाला जरूर जाते हैं, जिम जाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सैर सपाटा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं या रेस्ट भी करते हैं। दूसरा, ये लगातार फटीग एक होती है जो कि इनके चेहरे से आया है। और तीसरी एक चीज ये कि इमरान खान का ये खासा है उस इमरान खान का जिसे हम पिछले साल डेढ़ से देख रहे हैं, उससे पहले का इमरान खान मुख्तलिफ था। ये नया फेज जो है ये बड़ा परेशान कुन है कि सख्ती का जवाब अगर नरमी से, शाइस्तगी और मतानत से देंगे तो 2 डिग्री ये ऊपर चले जाते हैं, सख्ती का जवाब उसी सख्ती से देंगे तो ये 2 डिग्री नीचे हो जाते हैं, ये बैकफुट पे आ जाते हैं। अब देख लीजिए हुकूमत ने यही सिलसिला इनके खिलाफ शुरू कर रखा है। आगाज किया था सेनेटर मशाहिदुल्लाह ने, सलमान शहबाज ने अगली इनिंग्स खेली, और आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच मैं समझता हूं बड़ी उम्दा स्पीच थी, अग्रेसिव थी और बड़ी लॉजिकल थी। ये 2 बातें खान साहब मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। अब इससे पहले कि आपको फजूल सा बेतुका सा जवाब देकर एक भोंडी सी कॉमेडी करने की नाकाम कोशिश करें, मैं मौजूद मेहमान की तरफ जाना चाह रहा हूं। जी सर, आप बताइए कि ये धरने वरने जो हैं कब तक रहेंगे? कुछ थकती हुई नजर नहीं आती कौम इससे? कौम तो बेजार हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। आज देखा आपने ट्रैफिक जैम का हालात क्या है दोनों शहरों में? हर जगह लोग तंग आ चुके हैं, देखने वाले टेलीविजन पे तंग आ चुके हैं। सही और बात अब है। मुझे नजर आ रहा है कि टेलीविजन वाले भी अब दूसरे प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता लाने शुरू हो गए। जी जी जी, जी। वरना 24 घंटे धरना ही धरना। अब शाम को वहां पे तकरीरें होती हैं, उनको अगले दिन का कोई नया लारा दिया जाता है और फिर गायब हो जाते हैं, और फिर अगले दिन को तो वहाँ खान साहब के कंटेनर के अतराफ में तो बंदा होता ही कोई नहीं। कुर्सियां बहुत होती हैं, कुर्सियां ही हैं ना जी, ठाठे मारता समंदर कुर्सियों का। कुर्सियों Of का। course। सर लारा दे दें जिसका मदारी नहीं कहते, एक कपड़े का मुझे बेशुमार दोस्तों ने ये बताया है कि लोग इस्लामाबाद में महज अपनी आउटिंग के लिए बच्चों को लेकर वहां चले जाते हैं। भी नहीं चलो सर, देख लो, अब क्या आउटिंग होनी है वहां? तो इस कदर ताफुन पाया जाता है वहां तो गाना नहीं, गाना नाच गाना तराने शाम अल्लाह गुल्ला वो भी पिट गया वैसे वो भी पिट गया ना, लेकिन अब ये ने समझ नहीं आ रही। चंगे भले मुंडे गए थे ना, उठे जाके खुश रहे हो गए बेचारे। शर्म करी दी हुंदी मैं मैं कुछ तो कह दूं। इन्हें आफ्ताब साहब इन्हें यही मशवरा दूंगा कि इससे पहले कि खराबात का दरवाजा गिरे, आकलो दीदा वरो और कोई राहें ढूंढो। आफ्ताब जी बहुत प्यारी बात जुबैदा आपा ने कही है अभी जो उन्होंने फरमाया। अच्छा, आप उनके साथ बैठ बैठ के ना बाकायदा फ्रैंक हो गए हैं, जैसे उनके लंगोटिए होते हैं। तो ऐसा ही है आफ्ताब जी, जब मेरे ऊपर अटैक पे देखिए मेरा बड़ा एक नजर, जब मैं ऐनक लगाता हूँ ना, अच्छा। पता क्या होता है? सबसे पहले मियाँ साहब का त्राण निकल जाता है क्या अभी कोई शिकायत लगेगी मेरे खिलाफ, अभी कोई शिकायत लगेगी मेरे खिलाफ। देखिए नजरियाती हमारा, मेरे सिर्फ 6 नुकात हैं। नंबर 1, नवाज शरीफ इस्तीफा दें। नंबर 2, द पीएम शुड रिजाइन। नंबर 3, नया आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें तमाम सूबों को खुद मुख्तारी ज्यादा से ज्यादा होगी। और नंबर 4 सिंध को मुंबई से फौरन अलग किया जाए। और ये तो 14 अब दो नुकात कायदे आज़म के, 2 मेरे अपने भी। लेकिन मैं आपको बताऊं तब्दीली आ रही है। आफ्ताब जी तब्दीली ऐसे नहीं आती। आप जानते हैं तब्दीली लाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना? सबसे पहले इंसान को बनैन तब्दील करनी पड़ती है, उसके बाद जो तब्दीली आती है। हर तब्दीली तो आ चुकी है। आप ओए आईजी, ओए आफ्ताब, ओए नवाज शरीफ कहना शुरू हो गए। ये देखें, ये एक ट्रेंड। मीडिया को बाकायदा मारना शुरू, मीडिया का भुरकस निकाल दिया आपने फिजिकली मार मार के। ये तब्दीली नहीं तो और क्या है? Of course, this is the media is the very ठाठैया, and the every studio is the delete, and the somebody is the रोड़ा चुक के थे ठा शीशे थे। This is the very unfortunately। तुमने देखा है हामिद मीर बेचारा शो कर रहा है और ठा ठा पत्थर है। हाँ, जो इंज डर गए, मैं उत्ते 4 ढोल गई। तो और क्या? जब बड़ी संजीदगी से आप शो कर रहे हो ना और ठा करके पीछे से आवाज आए, सही बात है, बंदे का और ठा हो खुसूसन जाता 4 माह पहले जब एक सान्या भी हो चुका हो, है। Of course। तो फिर बंदा सर वट्टे ते उत्थे इंज मारदे, मैं हज करन गया यकीन।
देखे ना ये कोई बात तो नहीं ना ਉਹ ਸਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ किसने पूछा तुमसे ਹਾਂ ਜੀ किसने पूछा तुमसे ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ आराम से बैठो जब मैं पूछूंगा उस वक्त जवाब दे ਵਜ੍ਹਾ देना ਕਿਉਂ यार एक तो ये बंदा ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਖਾੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ अच्छा जी कॉलर है हमारे साथ लाइन पे ਸਾਡੀ ਏਰੀ ਕਾਲਰ ਆ ਗਿਆ आप चुप रहिए जरा अभी फैसलाबाद से कॉलर है जी सर वो ना कॉलर को के उतो 8 नु मारे जी गुल नवाज साहब फ्रॉम फैसलाबाद जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी आपका भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच जी चैलेंज मैं कीजिए फैसलाबाद से बात करें गुलनवाज जी, नसीर भाई गुलनवाज। से चैलेंज करना चाहता हूँ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਕਰ ਲਾ ਵੀਰੇ चिंगारी मुझे से ही पता चल गया घड़ी के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਵੀਰੇ ਨਸੀਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਈ। ਲੂਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚਿੰਗਾੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਭੜਕਣ ਡਈ अच्छा यार ये आज तक ठीक नहीं हो सकता ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ धरना खत्म हो जाएगा ये ਇਹਨੂੰ इसी ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਸੁਣੋ। ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ बस कर दे ये क्या बात की आपने ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ मैंने आपको पता है इसको पार्टी में किस बेस पे रखा है किस पे ਡਾਂਸ ਬੇਸ पे इसी मिठास बेस पे आपस ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਥ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ ਠਹਿਰ ਸਰ ਉਹ ਠਹਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਰ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦੇ गाने की तरफ भी आते हैं जरा पहलवान जी की बात सुन लेते हैं ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ये बात सुन ਔਰ ਮਾਨਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। बात कर लेंगे उन्हें ਰਮਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫੇਰ ਲੰਘਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਐਸੇ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾਈ ਪੂਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ आफ्ताब जी ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਟੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ आफ्ताब जी अगर आपने इस डिस्पोजेबल गेंडे का मुंह बंद ना किया जो मुसलसल डिस्पोजेबल ਗੈਂਡਾ ਜਨਾਬ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ अच्छा ਕਰਨਾ अच्छा सर जल्दी से बात मुकम्मल। ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ हाँ ये आपस में कितना सर फुटबल हो ਕੱਲ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਕੀ ਆ ਰੁਕੋ ਕੀ ਹੈ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਠਾ ਪਾਓ आफ्ताब इस तरह कर करके तू अपने बाल उड़ा लेने जी नसीर भाई आवाज किशोर कुमार फिल्म का नाम है अमर प्रेम मूसीकार थे R.D. बर्मन अमर प्रेम आर.डी. बर्मन का बड़ा शानदार क्या हो गया अमर प्रेम नहीं होता अमर प्रेम मैंने कहा अमर प्रेम मैंने यही कहा है क्या होता है अमर ਉਹ ਬਸ बस करो क्या यार ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ अमर अमर प्रेम आपका रेप फंसता है नहीं फांसा नहीं सही है आराम से बैठो। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन इससे पहले ख्वातीन और हज़रात हमने लेनी एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक जी खबरनाक जारी और सारी है और आज ऑडियंस के पुरजोर इसरार पर हम कुछ चैलेंजेस ऑडियंस से भी ले रहे हैं फ्रंट पे बैठे हैं भाई साहब ये नईम बलोच साहब के साथ चैलेंज करेंगे नसीर भाई को जी जनाब आने से जिसके उसके आने से उसके जिसके आए बहार यार, बहुत अच्छा गाना। जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा वाह। मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा तो इस सुरीले आप ठीक ठाक हैं सिर्फ लिरिक्स में मार खाई है आपने रिले आप ठीक ठाक है और सेहतमंद भी आप ठीक ठाक है जी नसीर भाई गाना आवाज भी अच्छा है मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम है जीने की राह मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कुछ बातें अपने पास भी रख सारा कुछ बता दे दुनिया को हनी इसमें क्या कॉमेडी है क्या हंसने की बात है वो तो ऑडियंस तो ऐसी हंस पड़ती है ऑडियंस पागल है आफ्ताब साहब जी मास्टर जी आदि मदद कर मास्टर जी कोई काम की बात करेंगे ਉਹਦਾ यकीन ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜਾ ਵੱਜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
हेलीकॉप्टर अच्छा जी जी मास्टर जी आप वो सुनो यार ओदी भी सुनो बोलो क्या बदतमीज है। बहुत बदतमीज है जी। वो चल गल कर ओए तेरे ओ पहलवान जी बात सुने। वो ठहर पहलवान एक मिनट गा वो गल कर यार ये चल अच्छा बड़ा बड़े थड़े वर्गा सिर हो गया खड़ो पुत्र खड़ो चल ओए गल कर रहे हो सफरी खोते और रमान का चल चलो गल कर लो उनके मैनू घसुन पवाना जी देखो आफ्ताब साहब असी बर्बाद हो गए हैं। ਇਹ ਕੋ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਏਡੇ ਡੰਡ ਸਨ सैलाब की बात कर रहा है। 18,000 इलाके में गांव है मास्टर जी का। 18,000 डूब गया। मुजफ्फरगढ़ तक गढ़ महाराजा तक बर्बाद थे दे थे इलाके दे इलाके उजड़ गए। ना इन्हां धरनियां दी सानू कोई फिक्र है ते ना इन्हां नू साडी फिक्र है। ये उत्थे अपने मुसीकी चलावन अपने जनाब डायनस लगावन जो दिल आखन करन। मास्टर जी ये सारी बातें अगर आप उर्दू में करते तो कराची वाले भी सुनते हैं, मुल्क से बाहर बैठे लोग। वो सानू नहीं समझ आई डांस लगावन और ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई ये डांस कहनु क्या है डांस को डांस क्या है। मैं भी कहां सारे को डांस लिली दा जिक्र कर रहे हैं मैं भी कहूं सारी जिंदगी दे मसले हल की नहीं होए ये गल समझ नहीं आउंदी। ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा अलमिया है। बड़े ज़हीन और फतीन लोग, बड़े सेंसिबल लोग, जेन्युइन लोग अपनी बात कम्युनिकेट ना करने की वजह से बड़ी बड़ी तलाकें हो जाती हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से। सही बात है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए ना। आप इस चीज को फॉलो क्यों नहीं करते? मास्टर जी की बात बड़ी जेन्युइन है कि सैलाब ने बर्बाद कर दिया है। हमारे पास सूबाई वजीर भी बैठे हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा लुकमा जरूर दूंगा यहां पे कि अगर सन 2010 के जुडिशल कमीशन की बातें 50% भी मान ली जाती तो ये जो बर्बादी है ये ना आती। सर क्या कहेंगे आप? आफ्ताब साहब किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ पे इस मुल्क में रवाज यही रहा है कि कमीशन कमेटियाँ बनती रहती हैं और बाज़ की रिपोर्टें आती रहती हैं और फिर उनका पता नहीं चलता कि वो गुम कहाँ होगी। इसी तरह फ्लड कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मैंने टीवी चैनल्स पे देखा है लोगों को बातें करते हुए उस पर, और मुझे कहीं एज कैबिनेट मेंबर मेरा ख्याल है कभी वो कैबिनेट के सामने पेश हुई नहीं। मेरा ख्याल है सीएम के सामने भी पेश नहीं हुई होगी। नहीं वो तो खैर मैं नहीं मानता, लेकिन हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि सीएम साहब के सामने ना पेश हुई? ऑल द मोर रीजन टू बी क्रिटिकल सर कि अगर पेश हुई है तो फिर क्यों नहीं उसने अमल दरामद? ये मुझे पता है कि जिनको सेक्रेटरी इरिगेशन को जिम्मेदार ठहराया गया था नेग्लिजेंस का, जी जी जी, उनको इरिगेशन से हटाकर उनको बिजली की वजारत में बना दिया गया सेक्रेटरी। तो कुछ भी नहीं उनका बिगड़ा, आज तक कुछ नहीं हुआ, वो अलग मसला है। लेकिन सर वो भी कहते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, वो भी एक कंट्रोवर्शियल बात है कि उस एक आदमी को, उस एक सेक्रेटरी को स्केप गोट बनाया गया था। वो कसूरवार नहीं था, वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। फिर मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि एक रिपोर्ट की कॉपी आप हासिल कर लें, मुझे तो शायद ना मिले, मैं और आप उसको शेयर कर लेंगे, देख लेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं अपनी रिसर्च टीम को, ऑन द एयर कह रहा हूं कि आप इस रिपोर्ट को हासिल करें और हम एक एक चीज की, एक एक चीज को माइन्यूटली देखेंगे, डिस्कस करेंगे और चीफ मिनिस्टर से बराह रास्त सवाल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं लाइन पे अमृतसर इंडिया से। जी प्रिंस हु? हाँ जी मेरा नाम प्रिंस कंडा है जी। प्रिंस साहब प्लीज गो अहेड सर, चैलेंज कीजिए। सर पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। अमृतसर तक खबरें पहुंच गई है मेरी बर्थडे की। ऑफ कोर्स यू आर द हैप्पी डे। हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। तो आप केक लाए हैं? मैंने कहा था ना कि ये बात नहीं करने की। खैर मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूं कि मैंने इसे मना किया था कि ये बात देखो ना, ये वक्त जाया हो रहा है। तो क्या आ गई, शर्म की बात है? शर्म की बात नहीं, टाइम बहुत थोड़ा होता है। टाइम तो है, टाइम आपने कभी ठहर जा साइकिल आ लिया, मनु गाल कर लेंगे। वो गेस्ट है और जिन्हें लाइन पे लिया हुआ है वो क्या करें? वो तो जी सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नसीर भाई को चैलेंज कीजिए। हाँ जी। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, मेरे दिल में बन रही है अरमानों की चिताएं। सर दिल में जल रही हैं अरमान की चिताएं। हाँ जी सॉरी सर। बहुत अच्छा जी प्रिंस चड्ढा साहब, बहुत अच्छा गाना था लेकिन गाया बहुत बुरा है। सुर में थोड़े से आप कमजोर हैं।
اور गाना बहुत उम्दा वैसे, क्यों जनाब नसीर भाई? थैंक यू वेरी मच सर। फिल्म का नाम है सेहरा। ये गाना लता ने भी गाया, मोहम्मद रफी ने भी गाया। इसके मूसीकार थे रामलाल। टॉफी खानी है? अब ये मुझे यकीन है कि चड्ढा साहब ने बड़ा सोच समझ के और खंगाल के निकाल के गाना पूछा है। रामलाल की मौसीकी बड़ा रेयर, नाम सुना ही नहीं। रामलाल बहुत रेयर, बहुत चंद गाने जो है ना, और उनके जिन्हें शोहरत मिली उनमें से कुछ थोड़ा सा ये था एक गाना। सारे गाने आते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा जी, आप अपनी कॉमेडी बाद में कर लीजिएगा, पहले एक सवाल जो सैलाब के हवाले से हो रहा था वो ये तो तय हो गया कि हम उसको खंगालेंगे, बिल्कुल उसकी डायसेक्शन करेंगे, करना चाहिए, उस रिपोर्ट की करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि तूफान नूह जब आया था आफ्ताब साहब, तो अजाब इलाही था ना। जी जी जी, ये सैलाब अजाब इलाही की एक शक्ल है जी, हम ना माने। और अल्लाह ताला ने नूह को उसका सद्देबाब करने का भी कहा था और उन्होंने उसका बंदोबस्त किया था। लेकिन आप देखें ना, बंदोबस्त पैगंबर ने किया क्या कि कश्ती पर सवार कराया, बच गए ना, लोगों को बचा लिया। कि बच गए, खुद भी बच गए, इस तरह मास्टर जी जैसे बच गए। अब मसला ये है कि इस सैलाब पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, और वो शायद हमारे है भी हस्बे हाल, लेकिन ये कहा गया था बहुत पहले, एक सैलाब बड़ा आया था, उस पे इंसान की आंख खुश्क थी, इंसान की आंख खुश्क थी इंसान के जुल्म पर, अब के पहाड़ रोए तो सैलाब आ गया। वाह 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 वाह, इस शेर के चक्कर में ये वाकया सुनाया उन्होंने। इसको एडजस्ट करने के चक्कर में देखिए आफ्ताब जी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर अपनी बात को कंप्लीट करें फिर मैं भी आगे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। तो बात आपकी दुरुस्त है, मेरा ख्याल में रिपोर्ट जब होगी हम उसको डायसेक्ट करेंगे। और ये जो है ना जी, जब आप देखें ना कि चनाब की तारीख में 8.5 लाख क्यूसेक पानी आया ही कभी नहीं। हिंदुस्तान ने छोड़ा बताए बगैर, बता भी देता तो क्या करते जी एक दिन में, और वहां पे तबाही हो गई है। आपकी ये तौजीहात मियां साहब सर आंखों पर, लेकिन मैंने पिछले 5-7 दिनों में जो 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 बहाने या रीजंस, जो दलाइल सुने हैं, उनसे ज्यादा फ्लिम्जी और रिडिकुलस, मज़ाक़ खेज दलाइल और कोई नहीं हो सकते कि जी तूफान तो हर दौर से आ रहे हैं, तो सैलाब को रोका नहीं जा सकता। सैलाब आते हैं, अमेरिका में भी आते हैं, बरतानिया में भी आते हैं, फलां भी होता है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। सवाल यह है कि इनकी इंटेंसिटी को तो कम किया जा सकता था, कुछ डैम्स बना लिए जाते, कुछ पानी स्टोर करने का तरीका, कुछ ग्लोबल वार्मिंग से कुछ नसीहत पकड़ी जाती। मेरी बात सुने ना कि चनाब में पानी आया है इंडिया का छोड़ा हुआ, चनाब पाकिस्तान में दाखिल होता है हेडमराला पे, जी जी, डैम आप बना ही नहीं सकते उस पे, कहाँ बनाएंगे? जेलम है, जेलम पे आप डैम नहीं बना सकते, जो बना लिया आपने बना लिया, आप दूसरा जेलम पे नहीं बन सकता। अब ये टेक्निकल बात आप कर रहे हैं कि मैं छोटे डैम, देखें बल्लो की आपके शहर भी जाता है, बल्लो की से पानी मेरे शहर में भी जाता है। हाँ जी, हमें पता है कि बल्लो की से अगर रीडाइवर्ट किया जाए 3-4 नहरें बनाकर उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। किधर ले जाए नहरें जी? वो तो नहरों को बंद करना पड़ता है ना, सैलाब जब आता है पानी ज्यादा होता है। इसका कोई, इसके 1000 तरीके हैं, ये हम फिर टेक्निकल चीजों में हम देखें ना, टेक्निकल चीजें हम बात कर लेते हैं आफ्ताब साहब के ये कर लें वो कर लें, लेकिन हम लोग टेक्निकल लोग नहीं हैं। और आप इसमें इस बात से तो आप इनकार नहीं ना करेंगे कि टेक्निकल तरीके से इसको रोका जा सकता है। यकीनन है, रोका ना जाए, इंटेंसिटी कम की जा सकती थी। दूसरा ये है कि हम बखील बड़े वाकया हुए हैं, हम बाज़ मामलात में बड़े बखील वाकया हुए हैं, हम तनकीद बेपनाह करें। मियाँ शहबाज शरीफ के तर्ज हुकूमत पे शायद मेरे ज़हन में भी कुछ मनफी सोच हो और शायद जस्टिफाइबल हो। मैं बैराजेस के बारे में आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, लेकिन आप ये देख लें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब सुबह से लेकर शाम तक सैलाब ज़दा इलाकों में खुद जा रहे। अब उन्होंने जाके बंद तो नहीं डालना, लेकिन उन जो तबाह हाल लोग हैं उनके साथ, उनके पास जब जाते हैं तो आपको पता है इंतज़ामिया बड़ी चुकन्नी हो जाती है, उन्हें ये बताते ही नहीं है कि मैं कब और कहाँ आ रहा हूँ। लेकिन इन दिनों में 4 दिनों में क्या फर्क पड़ता है सर? ये बातें जो है सुबह से शाम तक वो धरने में बैठे हुए हैं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई इंकलाब नहीं आ रहा। आफ्ताब साहब अगर वो ना जाए तो फिर तनकीद है,
जाएं तो कहते हैं जी फोटो सेशन है, सर, तो बंदा करे क्या? सारा मेरी गुज़र, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की अच्छी चीजों को बहुत सराहता हूं। मैं मेट्रो के चाहने वालों में से हूं। मेरा क्रिटिसिज्म दानिश स्कूल पे होगा, मेरा क्रिटिसिज्म आशियाना पे हरगिज़ मेरा नहीं ख्याल है दानिश स्कूल पे भी नहीं हो सकता, बैठ के बात किसी वक्त कर लेंगे। चलें, या अपनी हाँ। ओपिनियन। लेकिन सर ये बात जो है ना, आप देखिए कि बैराजेस की कैपेसिटी आधी रह गई है। अपनी रिसर्च नहीं, कैपेसिटी आधी नहीं हुई, आधी लाइफ कह सकते हैं। आधी कैपेसिटी बैराजेस की नहीं हुई, डैम्स की हो जाती है जहां सिल्ट अप हो जाता है। बैराजेस पे तो कोई नहीं आधी कैपेसिटी होती। नहीं, बैराज को आप अगर बैराज देखिए ना, बैराज की मैं कैपेसिटी ही की बात कर रहा हूं कि बैराज पे आप छोटे डैम्स बना सकते हैं, स्मॉल डैम्स बैराज के ऊपर आप स्टोर कर सकते हैं, डाइवर्शन दे सकते हैं, जो कि आप नहीं दे रहे। अपनी रिसर्च टीम को कहिए एक काम कर लें, चनाब को भी छोड़ें, जेलम को भी छोड़ें, मास्टर जी को 2 दरियाओं ने मिलकर डबोया हेड तरीमू पे, सर वो अलग बात। मैं सखर की मिसाल दिए बगैर नहीं रह सकता। सखर की कैपेसिटी 15 लाख से 9 लाख रह गई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता दें सर, कि जो मैंने गुजारिश की है वो, और वर्ल्ड बैंक कहता है हमसे पैसे ले लो, खुदारा इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। आप कह रहे हैं कि डैम्स की कैपेसिटी होती है, बैराज एक छोटा सा डैम होता है। ये स्टडी भी कर लें कि बैराजेस पे इतना ज्यादा पानी साल में कितने दिन रहता है। उनकी कोई मतलब है कि आप ये कह देना कि सखर बैराज की जनाब कैपेसिटी आप बढ़ा दें, सखर बैराज को आपको इतना बेपनाह पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि वाटर स्टोरेज अगर कोई मुतबादल बन सके नजदीक, ये जो बंद टूटते हैं ना जी, ये टूटते नहीं है, तोड़े जाते हैं। हाँ जी, और तोड़े जाते हैं सिर्फ बैराजेस को बचाने के लिए। जैसे स्मॉल डैम्स, आपका चकवाल का इलाका भरा पड़ा है, जेलम में चकवाल दरिया कोई नहीं, चकवाल रिवरेट्स हैं सर, दहराब है, पनेड़ है, ये दरिया नहीं तो और सारा साल सोए रहते हैं 5 दिन। लेकिन आप ये देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि मुशर्रफ को क्रेडिट जाएगा कि 19 डैम उसने इस छोटे से इलाके में बना दिए हैं। आप दराबी झील जाके देखिए तो सही, उसमें नहरें निकाल दी हैं, पानी स्टोर कर दिया, बारानी इलाका जो है वो सरसब्ज और शादाब हो गया। और वहां की आप जरा जाके इरिगेशन पे इनकलाब देखिए। सर, करने वाले जो होते हैं ना वो कर गुजरते हैं। बात करना बहुत आसान है, लेकिन इत्तेफाक से चकवाल के कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त लाइन पे। जी शहबाज साहब फ्रॉम चकवाल। शहबाज शरीफ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। नसीम भाई को चैलेंज करना चाहता हूँ। जी कीजिए हुजूर। दिल से भुला दो तुम हमें, दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे, रूठ के जाने वाले हम दुनिया से रूठ जाएंगे, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। शहबाज साहब, यू हैव अ लवली चॉइस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उनके मुंह से लग रहा है हमें जवाब नहीं आता। मुस्लिम का नाम है बड़ी बहन, आवाज है सुरैया की, मुसीकार थे हुस्न लाल भगत राम। देखिए जी भगत राम, वाह 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 वाह। नसीर भाई एक्सीलेंट। लोगों के घरों में जाती है क्या बात। अच्छा आफ्ताब जी, सबसे अहम बात मैं देख रहा हूँ कि उसको आपने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। कौन सी अहम बात? आप, मुझे लगता है आईटोन है आप। अच्छा, ये बात अगर मैं कहूंगा ना तो आप समझेंगे पर्सनल अटैक कर रहा है। देखिए, ये देखें, हो गया ना पर्सनल, हो गया। 2 मिनट लगाते हैं आप मेरे साथ पर्सनल। अच्छा, मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा था ऐनक लालों को बेचनी है। आज की टॉप स्टोरी आप देखें, स्कॉटलैंड में जो हुआ। आफ्ताब जी, क्या हुआ है? क्या हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ जो हुआ है। अब कह दे वहां भी धांधली हुई है। धांधली हुई है, कहना दे, मैंने कहना है। वहाँ भी हुई। मुझे, मेरे पास सबूत है वहां पर धांधली, मांगना नहीं, दे नहीं सकता मैं। यानी स्कॉटलैंड भी धांधली हुई है। धांधली हुई है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हम ये सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे।